हमेशा से ही पश्चिम बंगाल की राजनीति का केंद्र रही। चुनाव में भाई टीएमसी है। दीदी जिंदाबाद। दीदी ऑब्वियसली दीदी टीएमसी लोग बोम मारते थे, आशे-पाशे बोम मारे, बूथ में लूट करके मनुष्य को दारा के धमका के ऐसे ही वोट करना चाहते हैं। सुरक्षा नहीं है, अत्याचार करते तो प्रचुर। एक मौका लोग हमें देंगे। पहले कॉलेज और अब विश्वविद्यालय के तौर पर जादवपुर यूनिवर्सिटी देश के सामने है। लोगों को थ्रेट्स दिया जाता है तो उसमें पीपल डू नॉट गेट आउट ऑफ देयर होम्स टू वोट। इतना सारा रिगिंग होता है, इतना सारा मैल प्रैक्टिसेस होती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स लेफ्ट की ही बातें करते आपको दिखाई दे जाएंगे। यूथ का सपोर्ट लेफ्ट की तरफ भी जाएगा, टीएमसी को तो नहीं देंगे। एक राज्य की पार्टी को इतना चंदा क्यों है? बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन। ना प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब है ना गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है। जादवपुर पश्चिम बंगाल के कोलकाता और दक्षिण 24 परगना में बटी हुई ऐसी लोकसभा सीट जो बंगाल की सियासी तारीख में अपना अलग मुकाम रखती है। पिछले कुछ सालों में जादवपुर की सियासत ग्लैमर से लेकर बारूद के धुएं तक की वजह से सुर्खियों में रही है, लेकिन इस सीट का नाम तकनीकी की दुनिया में विश्व विख्यात जादवपुर यूनिवर्सिटी के कारण भी चर्चित है। और इसी सीट के राजनीतिक इतिहास का एक सिरा ममता बनर्जी की संसदीय राजनीति के इतिहास से भी जुड़ता है। नमस्कार, जॉय बाइक रिपोर्टर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मैं इस वक्त आ चुकी हूं जादवपुर यूनिवर्सिटी में। भारतीय इतिहास की दीवारों पर दर्ज राजनीति की वो इबारत जिसकी जड़ें जाकर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में स्वदेशी इतिहास से जुड़ती हैं। 1905 में जब अंग्रेजी वायसराय कर्जन की ओर से फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल के विभाजन की पहली लकीर खींची गई, तो उसके विरोध में यहाँ के बुद्धिजीवियों ने एक ऐसी व्यवस्था की कमी महसूस की ताकि छात्रों को सही दिशा दी जा सके और इसके साथ ही साथ आंदोलन जो हिंदुस्तान की आजादी को लेकर चल रहा था उसको नए रूप में आगे बढ़ाया जा सके। यही कारण रही कि अंग्रेजी शिक्षा के समानांतर स्वदेशी शिक्षा की वकालत यहाँ पर जोर पकड़ने लगी और तब इस जगह की नींव पड़ी। पहले कॉलेज और अब विश्वविद्यालय के तौर पर जादवपुर यूनिवर्सिटी देश के सामने है। हमारी यहाँ पर इसलिए मौजूदगी है क्योंकि छात्रों को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। युवा वोटरों का सवाल है, क्या है उनके मुद्दे? आज इसी बात की करेंगे बड़ी पड़ताल। जादवपुर यूनिवर्सिटी इस इलाके के नौजवानों की नब्ज टटोलने का सबसे बड़ा सेंटर है। यूनिवर्सिटी कैंपस में देखें तो चारों तरफ आपको स्लोगन दिखाई देते हैं। दीवारों पर पोस्टरबाजी, कैंपस में नारेबाजी सुनाई पड़ती है। चुनाव का माहौल कैंपस के सिर चढ़कर बोलता नजर आता है। जादवपुर लोकसभा सीट भले ही 1977 में अस्तित्व में आई हो, लेकिन ये सीट हमेशा से ही पश्चिम बंगाल की राजनीति का केंद्र रही। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अनिर्बान गांगुली को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की ओर से अपना उम्मीदवार बदलकर सयोनी घोष को, जो कि एक्टर और सिंगर हैं, उन्होंने चुनावी ताल ठोकी है। जबकि तीसरी तरफ लेफ्ट के उम्मीदवार मामले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है। लेकिन चुनावी पिच पर नौजवानों के मन में असली फाइट किसके बीच है? हमने जादवपुर यूनिवर्सिटी के इसी कैंपस में ये पड़ताल करने की कोशिश की। गवर्नमेंट स्कूल्स की रिक्रूटमेंट है, वहाँ पे इतना बड़ा स्कैम है, तो जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ेंगे, जिनके पास गवर्नमेंट स्कूल्स के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल सपोर्ट नहीं कर सकते, उनके लिए एजुकेशन का सिचुएशन लिटरल सेंस में बहुत ज्यादा खराब है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट में जो पार्टी रोल कर रही है टीएमसी ऑफ कोर्स। और ऐसा नहीं है कि ओवरऑल एजुकेशन का सिनेरियो में सिर्फ टीएमसी का हाथ है, सिर्फ टीएमसी करप्ट कर रही है एजुकेशन सिस्टम को। इट्स बोथ द टीएमसी एंड द बीजेपी हु आर करप्टिंग द एजुकेशन सिस्टम एट मल्टीपल लेवल्स। क्योंकि तो बेहतर कौन है आप लोगों के लिए? ऑफ कोर्स द लेफ्ट इज द राइट ऑप्शन। लेफ्ट अच्छा ऑप्शन है। यहाँ का भी इशू वही है जो इंडिया का है, बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन, यही सब इशू है हमारा। सांप्रदायिक भेदभाव जो सत्ता की तरफ से हो रहा है हमारे साथ। बीजेपी सरकार और तृणमूल सरकार ने एजुकेशन सिस्टम की हालत बना रखी है। वेस्ट बंगाल में एसएससी का जो स्कैम हुआ है, उसके बाद भी एसएससी एग्जाम नहीं हो रहा है। हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के साथ स्कैम हो रहा है। जादवपुर का जो
मतलब यूथ का सपोर्ट और ओवरऑल सपोर्ट लेफ्ट की तरफ ही जाएगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी में लेफ्ट विंग के छात्रों का खेमा था। हमें बातचीत करता देख दूसरे खेमे भी सक्रिय हो गए। ऐसा कोई इशूज नहीं है, सब कुछ पढ़ाई का बहुत अच्छा एटमोस्फेयर है इधर। कौन यहाँ से एमपी चुना जाना चाहिए? या जादवपुर Yes, से या एग्जैक्टली इट्स तृणमूल कांग्रेस साइनिंग होस्ट विल विन बाय वोट मार्जिन ऑफ 3,50,000। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इसके बाद स्टूडेंट्स अपनी पहली वोट और जो लोकसभा का जो वोट होगा तो वो वोट तो सोच समझ के डालेगा। टीएमसी को तो नहीं देंगे। एक ही विकल्प है बीजेपी, और कोई विकल्प नहीं है। तो वेस्ट बंगाल में बहुत सारे आपको हर दिन नया नया स्कूल खुलते हुए दिखेंगे, अच्छा कॉलेज मिलेंगे। स्टूडेंट तो पढ़ रहे हैं बट उसकी कोई जॉब नहीं है, ना प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब है ना गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है। जो स्कॉलर्स है उनको 4-4, 5-5 महीने उनको फेलोशिप नहीं मिलता है। उसके बाद जो फेलोशिप आता है वो भी आधा अधूरा कभी आता है कभी नहीं आता। उसके बाद फेलोशिप इतने सालों बाद जो नॉन नेट फेलोशिप है वो बढ़ नहीं रहा, वो आज कितने सालों से 8,000 रुपए ही है। ठीक है, तो मतलब ना बीजेपी अच्छी है ना टीएमसी अच्छी है, तो बेहतर कौन है आपके देखिए लिए? बेहतर बिल्कुल ही लेफ्ट है। कैंपस में नौजवानों के सियासी मिजाज की पड़ताल करने के बाद हम बाहर निकल ही रहे थे कि लेफ्ट विंग की कुछ और छात्राओं पर हमारी नजर पड़ी। हमने उनसे भी सवाल दागा, क्या उम्मीद है इस बार? स्टूडेंट का सबसे बड़ा मुद्दा इशू क्या है? अभी तो फीस हाइक, लाइक ऑल द पब्लिक यूनिवर्सिटीज आर गोइंग फॉर प्राइवेटाइजेशन। लेफ्ट का एक समय पे गढ़ होता था, लेकिन बाद में टीएमसी ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और अब बीजेपी भी है। जैसे वोट होना चाहिए वैसे होता दिया जाता तो तब तो देखते ना। इलेक्शंस तो नहीं होता है भांगोर के साइड, जिस तरह से वायलेंस होता है पोस्ट पोल प्री पोल सब जगह, जैसे लोगों को थ्रेट्स दिया जाता है, तो उसमें पीपल डू नॉट गेट आउट ऑफ देयर होम्स टू वोट। सो इफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वुड हैव टेकन प्लेस देन लेफ्ट कैंडिडेट्स वुड हैव वॉन। इन छात्राओं ने भांगर विधानसभा इलाके में हिंसा के पुराने सियासी चरित्र की याद दिलाई और हम उस भांगर इलाके में पड़ताल करने आगे बढ़ गए, क्योंकि जादवपुर लोकसभा सीट के अंदर आने वाली 7 विधानसभा सीटों बरुईपुर पूर्व, बरुईपुर पश्चिम, सोनारपुर उत्तर, सोनारपुर दक्षिण, जादवपुर, टॉलीगंज और भांगूर में भांगूर ही एकमात्र सीट है जिस पर इंडियन सेक्युलर फ्रंट का विधायक है। बाकी 6 सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। तो आखिर भांगूर में इतनी हिंसा के पीछे वजह क्या है? अच्छा ये बताइए, चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? चुनाव में भाई टीएमसी है। हाँ भाई, दीदी जिंदाबाद। दीदी ही जिंदाबाद, दीदी जिंदाबाद। दीदी ही जिंदाबाद है या बीजेपी या कोई और भी? बीजेपी आएगा। ये लोग कह रहे हैं कि टीएमसी। वो सब कोई बात नहीं, जो आएगा, जो आना है तो आएगा, नहीं आना है तो नहीं आएगा। दीदी जिंदाबाद। अच्छा दीदी काम किया है, दीदी या बीजेपी? दीदी, ऑब्वियसली दीदी। ज्यादातर लोग यहाँ पर टीएमसी की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। कुछ ही दूर का सफर तय करने के बाद हम भांगूर के उस इलाके में पहुँच गए जहाँ एक दिन पहले ही बमबाजी की घटना हुई थी। कोलबेड़िया पाछुड़िया गांव में हम मौजूद हैं। महिलाएं यहाँ पर शिकायत कर रही हैं, बमबाजी हुई थी यहाँ पर। বোম ফেলছে রাত্রি 4টে বোম ফেলেছে। डर गए थे आप लोग? भय का माहौल? আমরা তখন শুয়ে পড়েছি, শুয়ে পড়ে শুনতে পাচ্ছি 4খানা বোম পর পর পড়েছে ওই স্কুলের সামনে। कौन लोग थे वो? ও टीएमसी लोग। इस बुजुर्ग महिला ने गांव में घुसते ही बमबाजी की खबर बताई तो हम उस एरिया में पहुंचे जहां पर ये घटना घटित हुई थी। जिस घर में मेरी मौजूदगी है इसी के ठीक पीछे बम बरसाए गए थे। महिलाओं का क्या कहना है इसके बारे में जरा बातचीत करते हैं। कल रात की घटना घटेছিল। কাল রাত 11টার দিকে আমরা যখন ঘুমাচ্ছিলাম তখন টিএমসি কিছু ছেলেপেলে এসে আমাদের বাড়ির পিছনে বোম ফেলে। इसी घर के पीछे ही बम फेंके गए थे। आप लोग सो रही थी उस समय, रात का समय था? হ্যাঁ, রাত 11টা। तो क्यों बम बरसाए गए? ভোট দিতে দেবে না, যখনই ভোট আসে তখনই তো সন্ত্রাস হয়। क्या हुआ था रात को? রাতকে আমরা তো আমার ছেলে ভয় দেয়কে রাখে যে বুথ সভাপতি বসতে দেবো না, ওকে তুলে নিয়ে যাব বলে এরম বোম মারে। देखिए ये महिलाएं हैं, इनका ये कहना है कि इनके घर के पीछे बम बरसाए गए और अभिषेक बैनर्जी की सभा थी और उस सभा में ये लोग नहीं गई थी, यहाँ पर अपने घर में थी। इस वजह से डराने धमकाने के लिए इस तरह की स्थिति पैदा की जा रही है टीएमसी की ओर से। अब इस पर टीएमसी का क्या जवाब रहेगा देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन डर का माहौल इन लोगों के बीच है। हम बढ़ते हैं आगे।
महिलाओं की शिकायत के बाद हमारी टीम गांव के उस हिस्से में पहुंची जहां बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर बमबाजी हुई थी। हर जगह वो हमारा बीजेपी का फ्लैग फेस्टून छिड़ रहा है, वो हुमकी दे रहा है, हमारा कार्यकर्ता के घर में जाकर उसको डरा रहा है और भी बॉम्बिंग चार्ज भी कर रहा है। गांव की पगडंडियों और गलियों से गुजरते हुए हमें बीजेपी, लेफ्ट और टीएमसी तीनों ही दलों के झंडे, पताका, होर्डिंग पोस्टर नजर आ रहे थे, लेकिन बीजेपी समर्थकों की शिकायत कुछ और भी थी। हमारे जो बीजेपी कर्मी আছে এরা একবার नहीं बार-बार जो फ्लैग फेस्टून लगा रहा है वो फाड़ के वो जो डस्टबिन है ना वही पे मैंने फेले दिच्छे। अच्छा, यहाँ पर किसने फेंका नाले में? वो तृणमूलेर हरमत बाहिनी सब। अच्छा, प्रचार की जितनी सामग्री जहाँ जहाँ लगाई जा रही है, कहीं नाले में, कहीं सड़क पर, कहीं फाड़ कर फेंक दिया जा रहा है इस तरीके से। भांगुर इलाके के इस गांव में कई जगह भारतीय जनता पार्टी के झंडे नजर आ रहे थे। मतलब यहाँ बीजेपी का समर्थन है, और ये समर्थन यहाँ तेजी से क्यों बढ़ रहा है, इसका राज समझने के लिए हमने बीजेपी के प्रत्याशी अनिर्बन गांगुली से बातचीत की। टीएमसी का गढ़ माना जाता है, मुश्किल सीट पर नहीं उतार दिया भारतीय जनता पार्टी ने आपको? हाँ, ये चैलेंजिंग सीट है क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कभी जीता नहीं है। पर टीएमसी के गढ़ के पहले ये वामपंथियों का भी गढ़ हुआ करता था, फिर उनका अभी नामो निशान नहीं है, फिर टीएमसी का गढ़ बना है। अब हर चुनाव में हम अपने जो वोट शेयर है वो बढ़ता ही गया है, यहाँ घटा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। तो इस बार हम घटते घटते माने बढ़ते बढ़ते अभी नंबर 1 पे आ जाएंगे। इस बार आ जाएंगे एकदम मेरा ये विश्वास है। लेकिन इस बार भी टीएमसी ने एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा है जो सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, तो उनके पॉपुलर होने का ऐसा तो नहीं नुकसान होगा आपको? नहीं, देखिए पॉपुलर, उनका पॉपुलैरिटी नेगेटिव पॉपुलैरिटी है, अगर वो पॉपुलैरिटी कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे यहाँ और लोगों में बहुत मन में बहुत एक आक्रोश भी है कि उन्होंने बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ के बारे में जो टिप्पणी किया था वो लोगों के मन में है। और देखिए हालत कि इन जैसे कैंडिडेट को तृणमूल कांग्रेस खड़ा करता है। ममता बनर्जी कहती हैं कि ज्यादा हिंसा बीजेपी वाले करते हैं। नहीं, उनका अगर आप देखते हैं सबसे उनका हिंसा का रिकॉर्ड है, और बीजेपी वाले तो हिंसा करने का हमारा आदत भी नहीं है। हम जहाँ पावर में हैं, सत्ता में हैं, आप मध्य प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, गुजरात देखिए, इतने उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं भी एक भी घटना नहीं है हिंसा का, और हम चुन के आते हैं। हम कर सकते हैं, हमारा तो पूरा बूथ सब कुछ मशीनरी हमारे हाथ में है, पर हम नहीं करते हैं। आदत में हम डेमोक्रेटिक पार्टी है। जो ममता बनर्जी का आदत ही है हिंसा करना, ये तो पिछले हम 10 साल से देख रहे हैं। हमारे इतने लोग आज भी जब हम बात कर रहे हैं पांचला हावड़ा में, हमारे 200 से अधिक कार्यकर्ता उनको दूसरी जगह रखना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर हिंसा हुआ है। जीत रहे हैं जाधवपुर, लग रहा है कि यहाँ पर इस बार बीजेपी कमल खिला लेगी। एकदम पूरा मेरा विश्वास है कि हम जीतेंगे, बीजेपी यहाँ से कमल खिलेगा भारतीय जनता पार्टी का, और एक मौका लोग हमें देंगे। बीजेपी के इस भरोसे के पीछे आखिर वजह क्या है, इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि जिस जादवपुर सीट पर 15 साल पहले बीजेपी का नामो निशान नहीं था, वहां 2009 में बीजेपी पहली बार लड़ी और 1.90% वोट पाई। 2014 में यह आंकड़ा बढ़कर 12.20% पर पहुंच गया, और 2019 में बीजेपी ने इस सीट पर 27.36% वोट पाकर दूसरा स्थान हासिल कर लिया। बीजेपी के लिए ये कामयाबी मामूली नहीं है। यही वजह है कि इस बार भी बीजेपी बढ़े हुए हौसले के साथ जादवपुर में जुगत कर रही है। अगर बीजेपी जादवपुर सीट जीतने में कामयाब हो जाती है तो ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के ऊपर बीजेपी की ऐसी मनोवैज्ञानिक जीत भी होगी। बड़ लड़ाई चलছে, ए लड़ाई जीतते হবে, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का हौसला आसमान छू सकता है, क्योंककि इसी सीट से ममता बनर्जी की संसदीय राजनीति की कहानी शुरू होती है। 1977 और 1980 के लोकसभा चुनाव में माकपा के कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी ने यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वो अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे
1984 के चुनाव में यहां से ममता बनर्जी चुनाव जीतकर एक बड़ी नेता के तौर पर स्थापित हो गई। सब लोग आश्चर्य की नजर से देखने लगे कि आखिर ममता बनर्जी कौन है जिन्होंने सोमनाथ चटर्जी को यहां से पराजित कर दिया। 1984 में ममता बनर्जी सिर्फ 29 साल की उम्र में जादवपुर लोकसभा सीट से जायंट किलर बनकर उभरी थी। तब कांग्रेस के टिकट पर ममता बनर्जी का संसदीय सफर शुरू तो हुआ, लेकिन अगले ही चुनाव में ममता जादवपुर हार गई तो दोबारा जादवपुर की ओर लौट कर नहीं देखा। 1997 में कांग्रेस से अलग होकर ममता ने टीएमसी की बुनियाद रखी, लेकिन जादवपुर लोकसभा सीट पर कभी एक छत्र राज किसी का नहीं रहा। 1989 और 91 का चुनाव वहां सीपीएम ने जीता। 1996 में कांग्रेस ने सीट पर कब्जा किया। 1998 और 99 में फिर टीएमसी वहां जीती, लेकिन 2004 में सीपीएम के खाते में ये सीट चली गई। लेकिन लेफ्ट को सत्ता से बेदखल करने के बाद से टीएमसी लगातार 3 बार से जादवपुर में टिकी हुई है। हालांकि हर बार टीएमसी ने इस सीट पर अपना नया उम्मीदवार दिया है। इस बार फिर जब टीएमसी ने ग्लैमर और लोकप्रियता के भरोसे इस सीट पर जीत की बाजी बिछाई है, तो लेफ्ट को भी लगता है कि टीएमसी के खिलाफ पैदा हुए सियासी माहौल का फायदा उसे मिल सकता है, क्योंकि ये वही सीट है जहां 2014 तक लेफ्ट के पास 36% से अधिक वोट शेयर थे। जादवपुर से हमारा ये सफर यहीं पर खत्म होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर 20वीं सदी की एक कहावत जिसकी चर्चा आज भी होती है कि बंगाल आज जो सोचता है पूरा हिंदुस्तान उसको आगे आने वाले वक्त में इम्प्लीमेंट करता है। अब सवाल ये है कि अमल में लाने की ये जो कहावत यहाँ पर कही जाती रही है, आगे आने वाले वक्त में भी क्या वही स्थिति बनेगी? पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है उसके दावे का दम दिखेगा, या फिर लाल बत्ती की तरह यूं ही ब्रेक लग जाएगा बीजेपी पर या फिर टीएमसी पर, या फिर लेफ्ट का क्या होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन पवन कुमार और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, जादवपुर, पश्चिम बंगाल आज तक।